ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के महत्व को काफी हद तक समझते हुए अपने स्तर पर अपने अपने राज्य में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को कानूनी तौर पर लागू करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को सबके समक्ष रखा है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं 24india.news। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम आपका ध्यान इन दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। एक और जहां हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश में शिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं रोजगार में कमी के कारण कुछ ऐसी स्वार्थी और धोखा देने वाली कंपनियां हैं जो इन युवाओं को झूठे सपने दिखाकर उन्हें गलत दिशा की ओर धकेल रही है। उन्हें इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए तथा ऐसी फ्रॉड कंपनियों से आगाह करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस लागू किया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस से मेल खाती है, जो भारत सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2016 में निकाली गई थी। इस पूरे गाइडलाइंस को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने गाइडलाइंस के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइंस को 24 जुलाई 2019 को निकाला था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये गाइडलाइंस कुल 12 पन्नों का दस्तावेज है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाला पहला पॉइंट है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उनके द्वारा कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने पर उसमें से आपको कुछ पैसे डिराइव करके यानी निकाल कर ही दिया जा सकता है, ना कि लोगों को ज्वाइन कराने का पैसा आपको मिलेगा। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस तरह की बात करती है तो याद रखिएगा दोस्तों, वो कंपनी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आड़ में आप लोगों को ठग रही है। वहीं इस गाइडलाइंस में अगला गौर करने वाला पॉइंट है, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और आप उस कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, तो आपकी कंपनी के टीम मेंबर के द्वारा किए गए कामों से जो पैसे आए हैं, यानी आपकी टीम में जो काम हुआ है उससे जो पैसे आए हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट टैक्सेस, एडमिन चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस निकालकर जो पैसे बचते हैं उसमें से पे आउट दिया जा सकता है। अगर कोई कंपनी इस तरह की बात कर रही है या फिर आपको अलग से पैसे देने का ऑफर दे रही है, तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जो कंपनियां ऐसा करती हैं वो फ्रॉड करती हैं। दोस्तों, इस गाइडलाइंस का तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आप पे आउट बांट रहे हैं, तो आपको इसका पूरा हिसाब देना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, पोंजाई स्कीम वाली कंपनियां हैं, जो ऐसे ही धड़ल्ले से आम जनता को धोखा दे रही हैं। और इस तरह के धोखे से आम जनता को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये गाइडलाइंस निकाला है, ताकि आम जनता इनके चंगुल में ना फंस सके। हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस में एक और अहम पॉइंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 5 का 9 नंबर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जरा इस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर से कोई भी कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर रिपर्चेजिंग के लिए नहीं बोल सकती है। मतलब साफ साफ है दोस्तों कि रिपर्चेजिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि रिपर्चेजिंग खराब चीज नहीं है, पर अगर कस्टमर खुद रिपर्चेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, वरना नहीं। अगर कोई कंपनी खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताकर आपसे कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर रिपर्चेजिंग करने के लिए कह रही है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस तरह नहीं होता है और जो कंपनियां इस तरह कर रही हैं वो धोखा दे रही हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन नियमों का ठीक से पालन कर लिया या फिर अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप इस तरह के पोंजाई स्कीम और भी बहुत सारे धोखा देने वाली कंपनियों से सावधान हो सकेंगे और दूसरों को भी सतर्क कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, कि किसी भी काम को करने से पहले या फिर किसी भी काम को अपने कैरियर के रूप में चुनने से पहले उस काम के विषय में पूरी जानकारी ले ले, ताकि आपको किसी भी तरह के धोखे का सामना ना करना पड़े। तो बस दोस्तों, यही था हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के कुछ अहम पॉइंट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस गाइडलाइंस में और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो गौर करने वाले हैं। जाते जाते हम यही कहेंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस आम जनता के फायदे और उन्हें इस तरह के स्कैम और जालसाजी से बचाने के लिए बनाई गई है। बहरहाल, इन गाइडलाइंस के आने के बाद अब देश के लोगों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार
अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। हमने देखा है हजारों नए स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। बड़ी सफलता से वे आगे बढ़ रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। इस दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको हम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हमें इस दिशा में काम करना है, हमें रुकना नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में चल रहे धोखाधड़ी प्लान से बचने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहद क्लीन इंडस्ट्री है। हमारे इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग, कुछ कंपनियां की मौजूदगी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी कंपनियां जो लोगों को इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो रातों रात अमीर बनाने की सपने को दिखाती है। यह किसी न किसी तरह से पैसा ले लेती है और उसे निश्चित समय के बाद मुनाफा रिटर्न करने की वादा करती है। यह अपने लोगों को झांसे में ले लेती है। इस प्रकार कंपनियां कभी गोल, कभी सर्वे, कभी एडवर्टाइजमेंट, कभी क्रिप्टो करेंसी, ऑल कंपनी ETC के नाम पर लोगों को फूल बनाती है। फिलहाल एक कंपनी चल रही है सिर्फ दिखावे भर के लिए, प्रोडक्ट का मुखौटा लगाई हुई है। अपने बिजनेस में रातों रात लोगों को अमीर बनने की दावा पेश कर रही है। इस कंपनी का कहना है कि यदि आप एक निश्चित अमाउंट का इन्वेस्टमेंट की तो अगले 12 से 18 महीने तक एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। या अन्य 2 लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाते हैं तो भी आपको 12 से 18 महीने तक एक निर्धारित रकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कंपनियां अलग अलग स्कीम की दावा कर रही है, जैसे सैलरी प्लान, सिंगल लेग प्लान, ऑटो प्लान, पूल प्लान। एक अन्य कंपनी कहती है, दोस्तों आ गया इस सदी का सबसे बेस्ट प्लान जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल रहा है। तो देर किस बात की, आप ये प्लान आज से पहले कभी न देखा होगा और न कभी सुना होगा। तो आप जल्द से जल्द अपने शहरों में टॉप आईडीज लगवाइए तो शुरू हो जाइए एक इतिहास रचने के लिए। हो सकता है दोस्तों एक बार में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में न आए, लेकिन फिर भी एक बार समझिएगा। हो सकता है आपको ज्वाइनिंग अमाउंट ज़्यादा लगे, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है कैरियर को सेट करने के लिए। यदि आप ऐसा कोई कहे तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी योजनाएं फर्जी लाइनों पर है। ऐसी योजनाएं भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 के अनुसार नहीं है, लेकिन इन्हें मनी सर्कुलेशन दैनिक एक्ट 1978 के तहत अपराध माना जाता है। वास्तव में आमदनी को प्रोडक्ट की बिक्री से प्राप्त किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से अगर देखा जाए, आपकी खुद की, आप और आपके टीम के द्वारा किए गए कुल आय वैध भी माना जाता है। किसी अन्य प्रकार के आय जो डायरेक्ट सेलिंग के अनुरूप नहीं है, उसे कानून मान्यता प्राप्त नहीं है। आज बाजार में ऐसे कई प्रकार के धोखाधड़ी स्कीम चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग के अधिकारों गरिमा के लिए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग काफी लंबे समय से संघर्षरत है। इस संस्था ने ग्राहकों को सुरक्षित करने के लिए समय समय पर भरपूर प्रयास भी किए हैं। एक क्लिक
आधारित फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करके समय समय पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में चेतावनी जारी करके अगवा करने की कोशिश भी की गई। फर्जीवाड़े की इस्तेमाल होने वाले नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट जून 2016 को जारी की गई थी, जिसमें उन कंपनियों के प्रोडक्ट थे जिन्हें लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। FDFA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यह कोशिश अनसुनी नहीं रही। 2017 में सरकार इसके लिए एक्शन लिया। अब 2024 में ऐसे कुछ कंपनियां पर एक्शन लिए जा रहे हैं और FDFA के नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट बनाने के कार्यक्रम भी शुरू हो चुकी है और FDFA नेगेटिव लीडर्स की लिस्ट बनाने भी सरकार ने शुरू कर दिया है, जो हर एक फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं तो ऐसे ही स्कीम और स्कैम को जन्म देते हैं। यह लिस्ट कानून परिवर्तन परिधाकरण सरकार के लिए जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। FDFA आप सभी से यह अपील करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्वच्छ रखने के लिए आप हम सभी योगदान करना होगा। इसीलिए ऐसी फर्जीवाड़े कंपनियों को बिल्कुल भी सपोर्ट न करें। कंपनियां भले ही अलग अलग क्यों न हो, लेकिन मेहनत करना, भोले भाले लोगों को चूना लगाने वाले लोगों के चेहरे एक जैसे होते हैं। यह एक प्रकार का दीमक है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अंदर से खोखली करती जा रही है। जो लीडर हैं, ये तथाकथित लीडर कंपनियों में भाग जाने से पहले कंपनियां भाग जाने से पहले स्टेज पे जाकर अपनी सफलता की कसीदे कसते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कंपनी के भाग जाने के बाद भोला सा चेहरा लेकर आते हैं और कंपनी ने हमें भी तो धोखा दिया है, कंपनी ने हमें भी तो लूटा है। उसके बाद वापस उठ खड़े होते हैं और लोगों को कदम उठाएं और इस इंडस्ट्री को स्वच्छ बनाएं। आज इस वीडियो में हमने जो भी बातें कही है वो हम किसी लीडर या किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं की है। हम सिर्फ FDFA कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते थे। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए गूगल भी आप कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आपको मिलती रहेगी, जिसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।